हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जैसा कि हम अपने 12th का जो सिलेबस है उसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलिए अपना जो लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इट इज़ ऑल अबाउट डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूज आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक है ना, चार्ज, और डाइपोल का मतलब डाई मतलब टू, और पोल मतलब पोल कौन से, बिजली वाले पोल नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल का क्या मतलब है यार? इलेक्ट्रिक पोल का मतलब है कि हमारे पास दो चार्ज हो, अपने पास मान लो प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और जो स्मॉल डिस्टेंस होगी वो हम कितना मानते हैं? ऑलवेज 2a। तो ये जो अरेंजमेंट है अपने पास, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या हो गई कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charges with a small separation between them। कंडीशन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल? हम क्या बोलेंगे, जो अपने पास चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इक्वल, बट अपोजिट चार्ज होनी चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल का मतलब अपने पास अगर Q1 2 कूलाम है तो अपने पास कितना होना चाहिए? -2 कूलाम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो लेकिन नेचर क्या होना चाहिए? इनका अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड क्या हो? इन दोनों का सेम हो। ये 2 तो ये भी 2, ये नहीं कि ये आ गया 2 कूलाम -3 कूलाम, इसको हम डाइपोल कतई नहीं बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे मान लो रख दिया मैंने 3 कूलाम और इसको भी माइनस लगा दिया, क्या इसको डाइपोल बोलेंगे? नहीं, इसको भी हम डाइपोल नहीं बोलेंगे। डाइपोल के लिए पहली कंडीशन क्या है? अपोजिट नेचर हो, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए? उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे अपने पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके बाद जो अपने पास अगली है उसको है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर क्या लगा दिया? एरो। इसका क्या मतलब हुआ कि अपने पास क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P क्या होता है? अगर अपने पास डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो क्या होता है? P = Q × 2a। क्या मतलब हुआ भाई इसका? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। मैग्नीट्यूड लोगे तो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, चाहे प्लस क्यू लो या माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अपने पास? प्लस क्यू। तो अपने पास क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन दैम। इनके बीच में सेपरेशन हमेशा कितनी मानते हैं हम? 2a। हम अपनी मर्जी से x, y, z, a कुछ नहीं मानेंगे, इसके बीच की जो सेपरेशन हम कितनी मानते हैं? ऑलवेज 2a मानते हैं। तो अपने पास क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। किसी भी इनमें से चार्ज ले लो, क्योंकि चार्ज की जो अपने पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या अलग होता है? वो अपने पास उसका माइनस होता है, वहाँ पे प्लस होता है, और मैग्नीट्यूड है तो दोनों का क्या रहेगा? सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। ये अपने पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सेकेंडली क्या है? कि इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर, याद रखना इसको, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने आपको एक बात बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन क्या बोलते थे कि भाई प्लस क्यू से कहाँ जाती है? आउटवर्ड जाती है,
और यहाँ पे अगर माइनस क्यू लगा दूंगा तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल किधर जाएगा? डाइपोल कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा? नहीं, ये बात रखना क्या कि द डायरेक्शन ऑफ पी इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उल्टा है, इसको याद रखना। बस ये एक्सेप्शन होते हैं कुछ कुछ, तो ये उनमें से याद है कि अपने पास जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इस बात को हमेशा याद रखना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, 2a के n के बीच की स्मॉल डिस्टेंस, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपने पास क्या होगी? माइनस से पॉजिटिव की साइड। अब अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो बताओ भाई इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? बताओ SI यूनिट। हाँ, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू की क्या होती है? कूलाम। 2a अपने पास a क्या है? डिस्टेंस ही तो है, तो क्या होगा इसकी? कूलाम्ब मीटर। ये अपने पास क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ P। अच्छा, SI यूनिट हो गई, तो मेरे को आप बताओ डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या इसमें मास है? नहीं। लेंथ है भाई, ए रहा। टाइम है? नहीं। तो अपने पास क्या बन गया? m0। l है, लेंथ है, कितनी बार है? एक बार। स्क्वायर थोड़ी ना, l1 t 0 है ना। अच्छा, और कूलाम l a t a1 t1। तो टोटल डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? m0 l1 t1 a1। ये क्या होगा इसका? डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब कि कूलाम का हो गया 80, और इसका अपने पास m क्या? मीटर। डिस्टेंस का क्या हो गया? l1। यानी ये मास इंडिपेंडेंट है। मास का तो चार्ज के बीच में हम जिक्र करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते मास का? क्या चार्ज का मास नहीं होता? इसका मास है, लेकिन इसका जो मास है वो बहुत स्मॉल होता है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इनके चार्ज 10⁻⁻31, ठीक है, -19, इस तरह से बहुत स्मॉल चार्ज। तो हम चार्ज का जिक्र जब चार्ज का जिक्र करेंगे, सॉरी मास की बात कर रहा हूँ मैं, मास का जिक्र करेंगे, चार्ज का जिक्र करेंगे तो हम मास का यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि मास बहुत छोटा है। ठीक है, तो इनकी अपने पास क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और अपने पास आता है कि भाई अपने पास डाइपोल फील्ड क्या होता है ना। फील्ड का क्या मतलब हो गया? है ना, कहते सर खेत हो गए। नहीं, हमारे पास, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो अपने पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। क्या बोल दोगे? द स्पेस अराउंड एनी डाइपोल। द स्पेस अराउंड एनी डाइपोल। डाइपोल के आसपास का जो फील्ड है या स्पेस है उसको क्या बोल लेंगे? डाइपोल। इन विच, जिसके अंदर क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अपने पास क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, या फिर अपने पास क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ अपने पास जो चार्ज है, अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना चार्ज होगा? क्या बताओगे? टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, नोट करके डालना। क्या? टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टोटल चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू माइनस क्यू। इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू। टोटल चार्ज क्या हो गया? प्लस क्यू माइनस क्यू। टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। यानी डाइपोल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज कितना होता है? 0। टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल 0। अच्छा, चार्ज इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज 0 है, तो क्या इलेक्ट्रिक, अगर मैं बात करूँ डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज की तो 0 है, तो क्या डाइपोल फील्ड भी 0 मिलेगा? नहीं, बट इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। इट डजंट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। ठीक है,
इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगी, बट टोटल चार्ज जीरो होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक खासियत है कि टोटल चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो होता तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, चार्ज जीरो होने पे नहीं मिलेगा। लेकिन चार्ज, टोटल चार्ज इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब डाइपोल फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अपने पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करेंगे दो डेरिवेशंस की। ऑन एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डाइपोल की वजह से, और एक इसके इक्वेटोरियल के ऊपर निकालेंगे। तो वन बाय वन हम करेंगे इनका डेरिवेशन। अपना जो अपने पास पहला डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये अपने पास एक्सियल लाइन है, अपने पास ये डाइपोल है, डाइपोल की एक्सियल लाइन क्या होगी, ये इधर वाली इसके एक्सिस के लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अपने पास ये डाइपोल है, कैसे पता चला, बीच में स्मॉल सेपरेशन है 2a की, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या अपने पास सेम है। तो इसका मतलब है क्या हुआ, अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक है भाई। और एक्सियल के ऊपर मैंने P पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और यहाँ के ऊपर क्या रखा हुआ है, +1। +1 का क्या मतलब है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज के बारे में। तो ठीक है, तो अपने इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भाई कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, पेयर ऑफ 2 इक्वल चार्जेस +q एंड -q एंड पुट एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। नाउ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल। यानी इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। अच्छा, क्या जीरो आएगी भाई, B भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी B की वजह से, इसकी वजह से भी क्या आएगी, एक पे जो चार्ज उसकी वजह से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, क्यों भाई, अपने पास ये पास है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, इसकी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। नाउ लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। ठीक है, A के ऊपर जो चार्ज है -q, इसकी वजह से क्या निकालना है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। तो अपने पास E1 क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, E1 क्या हो गया, क्या फॉर्मूला बताया हुआ, KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था हमें, E = KQ/r²। भाई R क्या होता था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ तक की सेपरेशन। तो ये कैपिटल Q क्या होता था, सोर्स चार्ज। K क्या होता था अपने पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था। तो Q यहाँ पे अपने पास सोर्स चार्ज क्या है, यहाँ पे -q, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव KQ/में। सेपरेशन बताओ अभी यहाँ से यहाँ तक की, भाई ये अपने पास R है सेंटर से, और ये कितनी हो गई फिर A, ये टोटल 2A है, तो ये अपने पास कितनी बनेगी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास क्या बन गई, A। तो टोटल क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की A + R, तो सेपरेशन क्या हो गई, R + A का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ कहाँ जाएगी, E1 इधर जाएगा, इधर जाएगा, माइनस की वजह से कहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही अपने पास क्या आ गया, E1। ये बात समझ में आई। इधर अपने पास क्या आया, E1। ये अपने पास पीछे क्या लिखूं, अलोंग, किधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, PA, अलोंग PA। बात समझ में आई, समझ में आया भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं E2 की, तो अपने पास E2 क्या हो गया, जगह की कमी है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। लेट E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B। अब जो B के ऊपर चार्ज रखा है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट पे, उसको क्या बोला हमने, E2। तो अपने पास E2 क्या हो गई भाई,
सेम के, यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या हुआ प्लस क्यू, तो यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे क्यू अपॉन में आर। अच्छा अब डिस्टेंस बताओ, ये टोटल आर है, ये कितनी बची अब, ये भी अपने पास ए बनेगी, तो अपने पास ये सेपरेशन कितनी हुई, ये आर माइनस ए, आर माइनस ए क्या आएगा अपने पास ए, तो अपने पास क्या आई, अपने पास आई आर माइनस ए का स्क्वायर अलोंग। बताओ भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ भेजिएगा, E2 को अलोंग, कहाँ गई, बी से पी की तरफ गया। ये बात समझ में आया, अपने पास E1 आ गया, E2। अच्छा ग्रेटर देन बताओ क्या आएगा, E1 कैपिटल है, E2 क्योंकि E2 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पास है, तो अपने पास E2 का क्या रहेगा, इफेक्ट ज्यादा रहेगा। नाउ अगर मैं बात करूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपने पास E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अपने पास क्या लिखें, E इज इक्वल टू E2 मेरे पास क्या है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ये अपने पास क्या आया, के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। बात समझ में आई, आ गई तो कर दो फिर। के क्या है अपने पास, के क्यू क्या है अपने पास कॉमन है, हमने के क्यू क्यू क्या लिया, हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बचा अपने पास 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, अपने पास ये भी आ गया। अच्छा उसके बाद क्या करें, अब हम क्या करना करो खुद, मैथ ही तो है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है ऊपर का अगर हमने इसको ओपन किया के क्यू क्या बनेगा, इसको a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस ये अपने पास कर लेना यार खुद, अब इतना तो बच्चे थोड़ा ना, तुम 12th क्लास के हो। तो अपने पास टोटल क्या आएगा, टोटल यहाँ पे बनेगा 2ar माइनस माइनस होके प्लस, ऊपर बनेगा अपने पास 4ar, नीचे देखो अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर के अपने पास इसका ए स्क्वायर अपने पास। ये बात समझ में आया, आ गई तो कर दो आगे। फिर आगे कैसे करें, अब हम अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपने पास, देखो अब E इज इक्वल टू के क्यू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a इंटू 2r, 4ar को 2a मल्टीप्लाई बाई 2r, ये क्या बन गया 4ar ही तो बनेगा, बात एक ही है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और स्क्वायर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये कहीं पे देखा है क्या इसको, इस भाई साहब को कहाँ पे देखा है, q इंटू 2a को देखा होगा कहीं पे तो, है ना। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ कहाँ देखा है, के इसको कहाँ, ये डाइपोल मोमेंट ही तो है p, तो क्या लिख दिया यहाँ पे p 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। इसको अरेंज करेंगे तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 2k p r माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। चलो वेक्टर लगा दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, जहाँ E2 बड़ा है तो E2 की तरफ जाएगा अलोंग BP। ये भाई मेरे पास क्या आ गया, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसको करके देखना डेरिवेशन को, आसान है, लगता ही बड़ा है, ठीक है। अलोंग ये हो गया। अच्छा ये होने के बाद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब हमने क्या किया, एक स्पेशल केस देखा हमने, स्पेशल केस में हमने क्या किया, इफ अगर अपने पास डाइपोल की जो अपने पास 2a है ये बहुत छोटा है, स्मॉलर 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 देन r, भाई डाइपोल अपने पास छोटा है लेकिन P पॉइंट यहाँ पे है, ये इतनी दूर है, R बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो A है तो हम क्या कर देंगे नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और भी छोटा बन जाएगा भाई, ए इतना छोटा हो गया
तो ए स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, तो नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया 2kpr अपॉन में ये तो गायब हो गया, तो क्या बना अंदर r की पावर 4, r की पावर 4 से r कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना अपने पास 2kp r की क्यूब। दिस वन इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये अपने पास क्या आया ये, और रियलिटी में होता भी है, क्योंकि डाइपोल अपने पास जो उनके बीच का जो सेपरेशन है 2 है वो बहुत स्मॉल होता है। हम लिखते भी है कि सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए, तभी डाइपोल कहलाता है। अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करूं तो आइडियल डाइपोल के अंदर जो 2 है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है। तो अपने पास से क्या हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, यहाँ से हमें एक बात और पता चला क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल के ऊपर, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये आपने उसको उतार लिया होगा। तो अगर मैं एक्सियल के ऊपर अगर बात करूँ, देखो यानी अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल वो क्या आई, वो 2kp अपॉन r क्यूब। और दूसरी चीज क्या, फिर जो ई एक्सियल है ये याद रखना कि जो ई एक्सियल आया है ना वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना आता था r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है r के क्यूब के ऊपर है। इस बात को याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज, एक चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, उसके बीच की सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, डाइपोल की वजह से कितना बनेगा अपॉन r के क्यूब, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अपना जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो अपने पास है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और अपने पास क्या आपकी बार जो चार्ज है Q, यहाँ पे +1 है अपने पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कहाँ पे रखा हुआ है P पॉइंट पे रखा है, और वो कहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल मतलब 90 डिग्री इसके सेंटर से, बात समझ में, ये 90 का है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। सेपरेशन कितनी उनकी r है, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी होती है ऑलवेज 2 होती है। चलो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, वही कि लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक अपने पास डाइपोल 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और P पॉइंट कहाँ पे रखा हमने इक्वेटोरियल पे रखा। नाउ अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए के ऊपर जो चार्ज है माइनस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो कितना आएगा भाई, देखो E1 फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन r स्क्वायर। Q क्या है r स्क्वायर। बताओ अब इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, कोई बताएगा इसकी, ये सेपरेशन, इसके बीच की सेपरेशन तो ये होगी। ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है A, ये अपने पास R, तो ये सेपरेशन कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी AOP। तो इसके अंदर ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। बात समझ में आया। तो अपने पास क्या लिख देंगे यहाँ पे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कहाँ पे आएगी, यही है इसमें मेन चीज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इसके ऊपर जो चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इसको मैंने बोला E1। ये बात समझ में आई, यही मेन है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गई, नीचे की साइड। अच्छा नीचे की साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गई, चलो गई, जाने दो, क्या लिखे पीछे, अलोंग PA, ठीक है भाई, अलोंग PA।
अगर मैं बात करूं नाउ E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज प्लेस्ड एट बी के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो अपने पास E2 क्या हो गया भाई, K Q अपॉन में ये भी क्या आएगी, सेम आएगी है ना। R ये भी क्या है अपने पास A है, तो ये भी क्या अपने पास आया, ये बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई। ये अपने पास क्या हो गई E2। क्या लिखूं, अलोंग किधर जा रहा है, अलोंग बताओ। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेके जाएगा E2, ये मेरे पास क्या हो गया E2 अलोंग E2। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, चलो मैं एक बार इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। एक बार देखो, देखो इसके अंदर क्या है, E1 इधर है, E2 इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, E1 इधर E2 इधर, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वेक्टर का, अपने पास वेक्टर कैलकुलस यूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम डायरेक्ट इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ को। वेक्टर लॉ में यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे लगेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं E1 की बात करूँ तो अगर ये एंगल थीटा है, एक मिनट तो इसको थोड़ा समझना देखना, ये एंगल E1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ थीटा। अगर E1 इधर है तो इधर E1 का कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा, अलोंग थीटा। E1 कोस थीटा या साइन थीटा, E1 कोस थीटा। E1 साइन थीटा कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर, कौन सा हुआ ये E1। समझना इस बात को, ये मेन है इसके अंदर, में और कुछ मेन ही नहीं है। ये E1 हो गया सोल्व, ठीक है। अब आओ E2, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। ये एंगल थीटा है तो E2 उधर जा रहा है तो इधर E2 का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, E2 का भी कौन सा जाएगा कोस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि जहां पे एंगल थीटा बनता है उधर क्या जाता है कोस थीटा कंपोनेंट। तो E1 साइन थीटा कहाँ जाएगा, E2 साइन थीटा कहाँ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस तरह जाएगा कि बीच में क्या रहे रिजल्टेंट, तो इधर क्या गया E2 साइन थीटा। अब बात समझ में आया, इसको समझो, इसको मैं बार थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंफ्यूजन ना हो। ये तो सबको पता है कि अपने पास क्या है R² प्लस A² है, ठीक है। अच्छा E1 और E2 हमें पता है, जब हमने, अब आप देखो नोटबुक के अंदर जो E1 है उसका मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के क्या है बराबर है, वो भी क्या है KQ अपॉन R² प्लस A² का स्क्वायर, दोनों सेम है। तो E1 और थीटा भी दोनों में सेम है, थीटा सेम है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसल्ड ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। भाई इसके ऊपर मान लो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 कूलम, सॉरी क्या बात कर रहा हूं मैं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे अपने पास E1 है, नीचे लग रहा है, ठीक है, E1 नीचे लग रहा है, E2 का है ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर नीचे लग रहा है, इधर अपोजिट है, तो दोनों का नेट कहाँ कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैं इस एक की बात करूं तो इधर अपने पास E1 है, इधर अपने पास क्या E2 है, और E1 E2 के अपने पास बराबर है, तो इसके ऊपर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपने पास क्या आएगा 0 आएगा। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अपने पास 0। तो क्या कहने का मतलब हुआ E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा क्या हो गए 0 हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया, इधर कितना E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। बात समझ में आया। चलो अब हम डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। चलो देखिए, देखो अब चलो यहाँ पे थोड़ा लाइन कर देते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, पार्टीशन लाइन। चलो हो गया भाई। अब अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E किधर जाएगा, कितना आएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 और E2 क्या है, दोनों सेम है, ये भी सेम ये भी सेम, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 ऑफ E1 कोस थीटा। ये मेरे पास क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब तुम कहोगे सर जरूरी है लिखना, मत लिखो भाई, E1 cos थीटा को अलग से करो सोल्व, इसको सोल्व करो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा 2 E1 cos थीटा। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई? चलो समझ में आई तो करो फिर आगे। अपने पास यहाँ पे क्या आएगा आगे, कितना आया, E इज इक्वल टू 2 ऑफ E1 या E2 बात एक ही है, क्या आया K Q अपॉन R स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। पीछे क्या है, cos थीटा भी तो है भाई, cos थीटा नहीं भूलना, cos थीटा कहाँ, अलोंग किधर, इधर, अलोंग किधर, अलोंग इधर जा रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम, अलोंग OA। OA बोल दो की बात है, यानी जिधर इसकी डायरेक्शन उधर ही क्या इसकी डायरेक्शन, अलोंग OA, नो प्रॉब्लम, आप BA भी बोल दो, कोई बात नहीं इसमें, तो ये छोटी छोटी चीजें चलती है। अच्छा भाई ये हो गया। अब एक बात और बताओ, अब cos थीटा की बात करेंगे, क्या cos थीटा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा cos थीटा ना, थीटा को हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे करें, 2KQ अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। अब cos थीटा की बारी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है, ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ, R हुआ। भाई नहीं आया समझ में, अपने पास सॉरी बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, cos थीटा अपने पास बेस अपॉन हाइपो ना, क्या होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना अपने पास A, इस ट्रायंगल की नंबर लोगे, इस ट्रायंगल की बात करो तो इसमें भी क्या आएगा, A आएगा, तो बात एक ही है। हाइपो कितना आया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट है ना, सेम अलोंग OA। ठीक है भाई, अब 2KQA अपॉन ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया है ना, इससे ये अंडर रूट तो क्या बनेगा अंदर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात समझ में आई, आ गई तो अच्छी बात है। अब देखो 2 को मैं हटा के मैंने 2 को क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 को, ठीक है भाई, करते ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, क्या ये Q इंटू 2 आ गई, मिल गई दो जोड़ी, क्या बनता है Q इंटू 2A, डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये P अलग है, ये P अलग है, कैपिटल P डाइपोल है एट P ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी अपने पास। अब मैं बात करूँ फिर से स्पेशल केस की, ये नाराज हो जाएगा भाई इसमें स्पेशल केस क्यों नहीं किया, है ना, आपने एक्सेल के ऊपर स्पेशल केस किया तो हमारा भी करो स्पेशल केस। चलो भाई इनका भी करते हैं। क्या किया फिर से हमने कि जो R है, ये जो अपने पास डाइपोल मानो बहुत छोटा है, तो अपने पास जो 2A है वो वेरी वेरी लेस देन क्या है, R से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे फिर से A स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्टिंग, गायब कर दो इसको, गायब किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, K P अपॉन में R स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास क्या आया, मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, इसको फिर अभी कर देते हैं ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इसको उतार लेना आप साथ के साथ थोड़ा, चलो। तो मेरे पास क्या आया आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास E, वो क्या आया, KP अपॉन में
आर की 3। ये क्या आ गया मेरा इक्वेटोरियल पे। और दूसरी बात, अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, भी आर क्यूब के इन्वर्सली हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से हमेशा कितना आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तुम कहोगे सर फिर फर्क क्या है? याद करो, अपने पास ई एक्सियल मेरे पास क्या आया था, वो आया था 2kp अपॉन में आर क्यूब, और ये क्या आया kp अपॉन में आर क्यूब। मतलब क्या है, जो एक्सियल आया है वो ट्वाइस है इक्वेटोरियल के। अगर मैं रेशियो की बात करूं, ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कितना आएगा रेशियो, 2 आएगा। इस बात को याद रखना बस। जो अपने पास जो एक्सियल आया है ना, वो कितना आया है, ट्वाइस है इक्वेटोरियल से। ये पॉइंट भी याद रखना है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल की किधर है, इधर। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसके, ऑफ डाइपोल। जिधर डाइपोल किधर जाएगा हमें पता है, माइनस से पॉजिटिव जाता है, डाइपोल फील्ड किधर होता है, माइनस टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर जा रहा है, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट है डाइपोल की स्ट्रेंथ। तो अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो ड्यू टू सर्कुलर रिंग करेंगे। उसके बाद हम डाइपोल का 2 टॉपिक और बचते हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। ये अपने पास ये फाइनल रिजल्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।